सेंटर ग्राम चंदायर, पोस्ट गाजीपुर, जनपद बलिया के द्वारा ये बच्चों हित में सम्मान उपहार का जो कार्यक्रम किया गया है, मैं इसके लिए अपने तरफ से इस विद्यालय परिवार को और इस विद्यालय के व्यवस्थापक को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आपने मुझे आज कुछ बोलने, कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पुनः आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। हमारे बीच में आज जो भविष्य बैठा हुआ है, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन मैं करता हूं उस माता पिता को जिन्होंने ऐसे कोचिंग को पकड़ा, ऐसे कोचिंग में अपने बच्चों को डाला है जहां पर शिक्षा संस्कार के साथ साथ स्वास्थ्य के भी ध्यान लोग रखते हैं। मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मुझे सौभाग्य है इस गांव के लोगों का, जिन लोगों ने मुझे पैदा किया, जिस गांव में मैंने पैदा हुआ, आज एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष बनने का भी मुझे मौका प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आज शिक्षा के प्रति जो संवेदना आपने व्यक्त किया, जो आपके अंदर ये जागृति पैदा हुई कि आज आपके कोचिंग से जो बच्चा जिस विद्यालय में जहाँ भी पढ़ता है अपना नाम रोशन किया है, अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है, इस कोचिंग का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको और आपके विद्यालय परिवार के जितने भी लोग अपने शिक्षा दीक्षाते हैं, मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन मैं करता हूँ। मान्यवर, आज की जो व्यवस्था है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम एक अभिभावक के रूप में आज खड़े हैं, कल मैं भी बच्चा था, आज एक अभिभावक के रूप में खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस भारत को हम और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस भारत के अंतर्गत जो इस भारत का मालिक है वो कहाँ ले जाना चाहता है। एक शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। जो माँ बाप, हमको लगता है इस कोचिंग में कोई ऐसा गार्जियन नहीं है जो वीआईपी गार्जियन हो। सारे गरीब तबके के लोग हैं, कमेरा परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को डाले हैं और जो पढ़ाते हैं फीस की कभी इंतज़ार नहीं किया कि हमारे उस बच्चे का फीस आया कि नहीं आया। आपने फीस की चिंता किए बगैर आप अपने दिल से मान सम्मान दिया, उस बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आज हमें इस बात का कष्ट है कि जो बच्चा मेरा पढ़ेगा वो बच्चा पढ़कर कल जाएगा कहाँ। जो आज बच्चा, जो माँ बाप अपने कमाई की हिस्सा को कटौती करके इस बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने आप को न कपड़ा पहन रहा है, न भरपूर खाना खा रहा है, लेकिन वो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हमें इस बात की चिंता है कि आज के परिवेश में जब बच्चा का नौकरी ही नहीं रहेगा, जब बच्चा का किसी विभाग में कोई काम ही नहीं मिल पाएगा, वो बच्चा जाएगा कहाँ। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, आज के भविष्य से भी मैं आग्रह करता हूँ कि बच्चे हमारे बच्चे की तरह हैं। आप लोग शिक्षा संस्कार के भी साथ ख्याल रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा है कि शिक्षित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भारत की नहीं पूरे विश्व का प्रथम विद्वान है, उन्होंने इस बात को कहा कि शिक्षित बनो। अगर इससे भी उनकी दिल की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाई तो उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ता है। अभी हमारे बीच में एक सुप्रिया बच्ची आई, मैं सम्मान करता हूँ उसके पूज्य माता पिता जी लोगों को, जिस माँ बाप ने ऐसे बच्ची को जन्म दिया है जो नन्ही सी उम्र में शब्दकोश की, और मैं सम्मान करना चाहता हूँ ऐसी नन्ही मुन्नी बच्ची को जो गाइडनर है, जो अपनी दीक्षा देती है, वो बहन, ओ बेटी, ओ माँ कि बेटे तुम ऐसे काम करो,
मैं अभिनंदन वंदन करता हूं, जो कि एक शिक्षा की पद्धति है उसको उन्होंने अमल करने के बाद जहाँ जिस जगह पर जाइए, एक तरह से वो जिस क्षेत्र में जाती है उस क्षेत्र में अपनी संगीत के माध्यम से, अपनी परिभाषा के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से ऐसा रखती है। मैं ऐसे बच्ची को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और बधाई मैं देता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही वो बच्ची रही तो IAS न बने इस भारत का, तो मेरा नाम भी वापस कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन मैं अपील करता हूं, ये जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, हमारे नन्हे मुझे भाई, आप इस पर अध्ययन कीजिएगा कि आज का जो संस्कार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस परिवार के अंतर्गत या जिस व्यक्ति के अंतर्गत शिक्षा और संस्कार नहीं रहेगा वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज बच्चों के भी हाथ में मोबाइल का सिस्टम है। भाई राजू जी, कोई ऐसा बच्चा बच्ची मोबाइल के बगैर पढ़ नहीं सकता है, लेकिन मोबाइल ऐसी शक्तिमान चीज़ है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाएंगे और वो परिणाम मिलेगा। लेकिन ये जो उम्र आप लोगों की दिखाई दे रही है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए कि जो 4 भागों में बांटा गया है बॉडी को, ये जो समय है पुनः फिर पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। पढ़ने का आप लोगों को अवसर नहीं मिल पाएगा कि आप कभी पढ़ पाएंगे। जब समय बीत जाएगा, युवा अवस्था में आएंगे, उसके बाद किशोरावस्था में आएंगे, उसके बाद तमाम अवस्था आपका मिलता जाएगा, उस समय पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज माँ बाप अपने कमाई का अभिन्न कमाई में से लगा करके आपको पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई का सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग मत कीजिएगा। आप लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग हमको लगता है इस कोचिंग में पढ़ा देने के बाद कहीं मोबाइल की भी आपको लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, मुझको इस बात का अनुभव है, ज्ञान है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग दुरुपयोग करते हैं अपने मोबाइल का, तो आने वाला भविष्य मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप अपने माँ बाप के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप अपने साथ खिलवाड़ करेंगे। मेरे भाई, मेरे बच्चे, आप मेरे भविष्य। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के प्रति हर एक पहलू पर वो शिक्षा के प्रति अपनी बातों को रखे हैं। और आज का परिवेश भी है, शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षा के प्रति अपने संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में मैं कहता हूं कि आप किसी लायक नहीं रहेंगे। और कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपके बीच में इस कोचिंग सेंटर में हमको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने डिग्री न लिया हो। सीटेट, यूपीटेट, हर एक टेट की डिग्री लेकर के यहाँ पर कोचिंग मेरे को पढ़ा रहे हैं। और जो भी यहाँ से आप लोगों को मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। मैं अपने तरफ से विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज का जो परिवेश है, आज की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के हिसाब से आपको हमको पहल करना होगा कि जो व्यक्ति, जो सरकार अगर शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है, उस सरकार को इस भारत से बाहर कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, जो व्यक्ति किसी गांव का मालिक हो, अगर शिक्षा के प्रति संवेदनशील ना हो, उसको भी इस गांव से निकाल कर बाहर कर दीजिए। मैं हर समय यही अपील आप सभी लोगों से करूंगा। और मैं निवेदन करता हूं कि इस विद्यालय में, इस कोचिंग सेंटर में जो व्यक्ति नंबर 1 स्थान लाया होगा, जो लड़का, उसकी 1 माह का जो 1 वर्ष का जो फीस लगता है, कोचिंग का जो 1 वर्ष का फीस रहेगा, मेरे तरफ से वादा मैं करता हूं कि मेरे तरफ से जो बच्चा प्रथम आया होगा, 1 वर्ष का फीस मैं उसका स्वतः मैं जमा करूंगा। और मैं आभार प्रकट करता हूं, आप सभी लोग ऐसा ही चलाते रहेंगे। कोई जानता नहीं है कब किसके साथ कौन सा समय आएगा, लेकिन एक चीज़ जरूर आपके साथ लगा रहेगा। हमारे बीच में तमाम महापुरुष यहाँ नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा को मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। वो व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी विचारधारा जिंदा रहती है। वो व्यक्ति मरता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, विद्यालय परिवार के सम्मानित टीचर गणों से, कि आप लोग अपने बच्चों की तरह शिक्षा दीक्षा देते हैं और समय उपरांत मैं भी अगर सहयोग मिला, आवश्यकता पड़ी, जहां इच्छा करें वहां प्रयोग कर लीजिएगा। और आपने फ़ोन करके हमको बताया, आज मुझे जानकारी हुई, कल भी आप फ़ोन किए थे चंद्रशेखर मार साहब, मुझे जानकारी नहीं पाई, बच्चों के यहाँ गया था, अभी आपने बताया, उसके हिसाब से मैं आया हूँ आपके बीच में। और मैं पुनः विशेष बातें नहीं कह पाऊँगा, लेकिन शिक्षा के प्रति मैं अपील हमेशा करूँगा कि आप लोग स्वतः अपने घर, अगर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अपने घर आपको पढ़ना होगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि शाम को 6 बजे से लगाए 10 बजे 11 बजे तक अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे रात में,
और सुबह में 4 बजे से लगाएं, आप 6-7 बजे तक नहीं पढ़ पाएंगे तो कितना भी अच्छा विद्यालय हो, कितना भी अच्छा कोचिंग सेंटर हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, जो बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, अपने माता पिता के साथ वो खिलवाड़ करता है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे अभिभावक बंधु बैठे हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को भी कहा था कि जो माता पिता अपने से अच्छी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को दे नहीं पाएगा, वो एक पशु के समान होगा, एक जानवर के समान होगा। तो मैं अपील करता हूँ अभिभावक बंधुओं से भी कि आप लोग एक जानवर न बने, एक पशु न बने। ये देखिए कि शिक्षा के प्रति कौन भी कोचिंग अच्छा अपना दे रहा है, कौन विद्यालय अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। शिक्षा ही जिंदगी का मूल आधार है। इन्हीं चंद बातों के साथ समय के तकाजा मैं नहीं करना चाहता हूं, तमाम लोग अपनी बातों को रखेंगे। मैं पुनः अपने तरफ से और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष होने के वास्ते बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ से सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन मैं करता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।